आसंतु आजिर उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। आमनकर प्राणर प्रियतम प्रभु, आमे तुम पवित्र नामर धन्यवाद करुछु। पुनर्बार आमान को तुम्हें सुजोग देल तुम निकट को आसवा पाए। प्रभु, वर्तमान पृथ्वीर परिस्थिति जो प्रकार ए प्रकार परिस्थिति मध्य आमान को सहित रे प्रभु हेल, आमान को सुरक्षा देल, आमान को सुस्थता दे प्रतिपालन कल, आमानकर समस्त आवश्यकता देल। तुम नाम धन्य हो प्रभु। मागिबा ठारू भाविबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे आमान को तुम्हें आशीर्वाद दान कल प्रभु। जगत रे आम ठारू महान महान लोक माने ज्ञान रे बुद्धि रे पुणी आर्थिक क्षेत्र रे प्राचुर्यतारे भरपूर थिबा लोक माने मध्य आज जीवन रे दुख समस्या असुस्थता और विभिन्न प्रकार अवसाद मध्य रे गति कला बेले तुम्हें आमान को अनुग्रह करिछ। तुमर धन्यवाद करू। आमने आज मध्य आसीचु प्रभु उपासना करिबा पाई। निजर मन आत्मा शरीर को तुम हस्तरे समर्पण करू। प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर, तुमर उपस्थिति दियो। आवाजर उपासना मध्य दे तुम्हें केवल गौरव पाओ। धन्यवाद दो। समस्त प्रार्थना शुणिल। सकल गौरव तुमको दे उपासनार अवशिष्ट समय को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुक नाम रे मागुअछु। आमेन। सर्वप्रथमे आमानकर जीवंत परमेश्वर को मु धन्यवाद दिए, कारण से आमान को अनुग्रह करी आउ गोटे सप्ताह आमान को जीवन रे जोग कले। आज अनेक लोक असुस्थता मध्य दे गति कला बेले आमान को पाई से विश्वस्त प्रभु हेले। तेणु आमानकर जीवंत परमेश्वर सदा सर्वदा से गौरव पाइबा पाई योग्य अटंती। तेणु तांको नाम को मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। पुणी आज उपासना उपस्थित प्रत्येक प्रभुंक दास दासी माने जे जो स्थान रे मध्य अच्छंती आमानकर यूट्यूब माध्यम रे ईश्वर का वाक्य को शुणंती से समस्त को आज उपासना को स्वागत एवं नमस्कार जनाए। आसंतु आज उपासना आरंभ करी आमने गोटे छोट गीतटी गाइबा। ताहा आपण माने पाइबे नुआ उपासना संगीत तार विविध 321 पृष्ठार 16 नंबर गीत। आमानकर प्रत्येकंकर आउ परिचय गीतटी जनाशुना गीतटी आमने गाइबा, जद्वारा आपण माने जे जोठे बसी थिले मध्य ए गीत मो सहित गाई पारिबे। आउ से गीतटी हैला जीशुंक परी आउ किए प्रेम करि पारे, जीशुंक परी आउ किए क्षमा देई पारे। जीशुंक परी आउ किए प्रेम करि पारे, जीशुंक परी आउ किए क्षमा देई पारे, क्षमा देई पारे। जगतरे केहि नाही देवा पाई शांति, तांको बिना नाही आउ
काहा ठारे मुक्ति जगतरे केहि नाही देवा पाई शांति तांको बिना नाही आउ काहा ठारे मुक्ति न होई चिंतित विश्वासे रख न होई चिंतित विश्वासे रख भक्तिलय तांक ठारे भक्तिलय तांक ठारे जीशुंक परी आउ किए प्रेम करी पारे जीशुंक परी आउ किए क्षमा देई पारे क्षमा देई पारे शांति मय नाम तांक शांति आधार सेही नाम देवते संधान स्वर्गर शांति मय नाम तांक शांति आधार सेही नाम देवते संधान स्वर्गर सेही नामटी जे सुधामय नाम सेही नामटी जे सुधामय नाम नेब तोते स्वर्ग पुरे नेब तोते स्वर्ग पुरे जीशुंक परी आउ किए प्रेम करी पारे जीशुंक परी आउ किए क्षमा देई पारे क्षमा देई पारे क्षमा देई पारे। धन्यवाद। आज आमने अल्प समय वाक्य मध्यरु आउ चिंता करिबा। गत सप्ताह रे आमने आलोचना करुथिलु बा चिंता करुथिलु जे आउ एब्री पुस्तकर लेखक प्रभुंक लोकमान को जो वार्निंग बा चेतावनी दौछन्ते से विषय आमने आलोचना करुथिलु। एब्री पुस्तक तार 10 आमने पढ़िथिलु 19 रु तार 37 बा 37 बा शेष पर्यंत। आज मध्य आमने 10 पर्वर 24 एवं 25 पदटी पढ़िबा। गत सप्ताह रे आमने चिंता करुथिलु जे प्रत्येक विश्वासी प्रभुंक नाम रे ख्यात लोक माने तांकठारे निर्भर करुथिबा लोक माने आउ प्रभुंको आमने जानिछु बोली दाबी करुथिबा लोक माने सेमानक जीवन रे तीनोटी कथा मु आपण मानक सम्मुखरे कहिथिली। प्रथम हैला टू कम टू द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड, टू कम टू द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वरंकर उपस्थिति मध्य को आसंतु। कहीं ना
ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ମୋତେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଦିଏ। ଲୋଟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାରେ ଅବହେଳିତ ହେଲେ ଲୋଟ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଲୋଟଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ମୁଁ ହୁଏତ ଏତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ହୁଏତ ଲୋଟ ଯେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୋର ପୁତୁରା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିଛି ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲାବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହୁଏତ ସେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଛି ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହେଲେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନଗରକୁ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବିପତ୍ତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାଯାଜକ ସେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ୱି ପ୍ରଫେସ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରେମର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ସେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:24 ଏବଂ 25 ପଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ପୁଣି ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ଏହି ଅଂଶ ହିଁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବି। ଆଉ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ଆଉ 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେପରି ନ କରୁ। ଏଠି ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:4 ପଦ ଦେଖିବେ, ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ନିକଟକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଜହନ ପାତ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରେ ଥାଏ, ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦିଓ ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ 2:4 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭର ଏହି କଥା ଅଛି। ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଏଠି ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ
ଆଉ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ବି ଚିହ୍ନିଅଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ବିମୁଖ ହେବାର ଶକ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭଲ ବୋଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜହନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ତାହା ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରେ ଥାଇ ଜହନ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଦ ମେଜର ଚର୍ଚ୍ଚ ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବଡି। କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ତାହା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭାବରେ ଗତାୟତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ମେଜର ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଆଦର୍ଶ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ତାହା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଳି ଆଉ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମେଜର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ନା ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବଡି, ଶରୀର ପରି। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12 ପର୍ବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏକ, ସେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ତଳ ତଳ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶରୀରର ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବିନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଶରୀର ଭରି ଚଳପ୍ରଚଳ ବା ଗତାୟତ କରିପାରେ। ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଗୁଣ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନାକର ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ହସ୍ତର ଯେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଜିଭର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାର ତଳ ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିବେ, ତାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12ର ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ 11 ପଦରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପେ ଦାନ ବିତରଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏକ, ପ୍ରଭୁ ଏକ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଏକ। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାନ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାର ତଳ ତଳ ଅଂଶରେ ଦେଖିବେ 13 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ।
आमनकर जाति आमनकर धर्म आमनकर उच्चता कि सौंदर्य कि आमनकर योग्यता ईश्वर सम्मुख में कौन सी तार मान न थाए केवल गोटे आदर्श मंडली मुख्य मंडली द मेजर चर्च फंक्शन लाइक ए बॉडी शरीर अंग प्रत्यंग भली गोटे मंडली कौन हुए ना चल प्रचल बा चल प्रचलित हुए। तेणु पाउल ए स्थान में कहती 15 पदरे पाद जदि कहे मो हाथ नुहे तेबे शरीर अंग नुहे तेणु शरीर अंग नुहे तेबे एथि सकाशे ताहा जे शरीर अंग नुहे ताहा नुहे। पाद जदि कहब मु जेहेतु हाथ नुह मु शरीर अंग नुह ताहा हे परिबो नाही। आ जदि कान कहे मो आखि नुहे तेणु शरीर अंग नुहे तेबे एथि सकाशे ताहा जे शरीर अंग नुहे ताहा नुहे। तेणु पाउल स्थान रे गोटे मंडलीर चित्र को प्रत्येक विश्वासी माने कि प्रकार भावरे चल प्रचल हेबा कथा फंक्शन करिबा कथा एकता मध्यरे वृद्धि पाइबा कथा ताहा उल्लेख करंती। मु आपण मानकु एथि पई कहूतिली द मेजर चर्च फंक्शन लाइक ए बॉडी जे प्रकार गोटे शरीर रे पादर कार्य गोड़र कार्य भिन्न हाथर कार्य भिन्न किंतु परस्पर जड़ित अटंती हाथ बिना पाद मध्य कार्य करि परिबो नाही किंबा आखि बिना आ कोनोसी अंग मध्य ठीक भावरे कार्य करि परिबो नाही। तेणु गोटे आदर्श मंडली प्रभुरे थिबा मंडली से माने शरीर स्वरूपे दिन को दिन कार्य करि चालंती। तेणु एवरी पुस्तक तार 10-24 आउ 25 पद आमाने पढ़िलु सेठी एवरी पुस्तकर लेखक कहती प्रेम और सत्क्रिया रे प्रवर्ताइबा निमंते परस्पर विषय मनोयोगी हुआ। गोटे आदर्श मंडली सब बेले परस्पर निमंते मनोयोगी हेबे अन्य पाई से बोझग्रस्त हेबे। आउ लेखा अछि केही केही जेपरी आमनकर मंडली उपासना परित्याग करि थांती आम्भे माने सेपरी न करू। जेतेबेले आदर्श मंडली आम जीवन रे गठन करि पारिबा आम समस्ते जेतेबेले मंडलीर अंग प्रत्यंग भावरे चल प्रचल करि पारिबा आ निश्चित भाव से मंडली गोटे शरीर स्वरूपे दिन को दिन वृद्धि पाई पारिबो। रोमियो पुस्तक 12 अध्यायर 4 आउ 5 पदरे पाउल कहती कारण जेपरी एक शरीर रे आमनकर अनेक अंग प्रत्यंग अछि किंतु समस्त अंग प्रत्यंगर कार्य एक प्रकार नुहे सेहीपरि अनेक जे आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे एक शरीर और प्रत्येक परस्पर अंग प्रत्यंग गोटे गुरुत्वपूर्ण मंडली बा आईन अनुमोदित बा आईन द्वारा नियुक्त मुख्य बा गुरुत्वपूर्ण मंडलीर प्रथम क्वालिटी प्रथम गुण होउची से माने गोटे शरीर स्वरूपे प्रतिदिन फंक्शन हेबे शरीर अंग प्रत्यंग परी प्रतिदिन चल प्रचल हेबे। कि प्रकार मंडली जेहेतु से प्रकार मंडली रे एक शरीर परी फंक्शन नहीं तेणु रोमियो एब्रियो पुस्तकर लेखक कहउछंती केही केही आम्भ मानकर उपासना परित्याग करियछंती आम्भे माने जेपरी से प्रकार न करू। तेणु से प्रकार जे भली न हुए एथिपाई परस्पर को उत्साह दो जेहेतु प्रभुंक दिन अति निकटवर्ती होई आसुअछि बोली आमाने देखुअछु। अनेकंक मनरे एई प्रश्न आसे हुए तो एई जगत रे जो प्रकार महामारी आ समस्या मध्य रे पृथ्वी गति करुछि आउ शेष समय लोक ईश्वर का वाक्य को मने पकाउछन्ते दुर्भिक्ष हब गृह निर्माण हेब विवाह हेब किंतु एहा
ଯୀଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଶେଷ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ଦୃଢ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରି ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 2:4 ପଦକୁ ମନେ ପଡ଼େ, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ତୁମଠାରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଶରୀର ପରି ସମସ୍ତେ ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରୁନାହଁ। ତେଣୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12:4-5 ପଦରେ, ଏକ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଠି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ଆଉ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଆତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହିଲେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜହନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଭଳି ସେ କୁହନ୍ତି ତାର ପ୍ରକାଶିତ 2:4 ପଦରେ, ତୁମର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। The major church function like a body. ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଶରୀର ପରି ଚଳପ୍ରଚଳ ବା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, a strong church love like a family. ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବାର ପରି ପ୍ରେମରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋତିରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ତିମୋତି ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି। ମାତ୍ର ଯେବେ ମୋହର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଏହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିମୋତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ପିଲର, ଆଉ ସେ ପିଲର କି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟର ପିଲର ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିମୂଳ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରି ପ୍ରେମ ଦେଖାଯିବାକୁ
हेले आमको ख्रीष्टंक मंदिर रे ख्रीष्टंक मंडली रे ईश्वरंक गृह रे सत्यर स्तंभ बा गोटे पिलर परी आउ भित्तिमूल स्वरूप होई आचरण करबाकू हुए। पाउल कहते तुमने जिपरि ज्ञात हुआ प्रत्येक विश्वासी गोटे गोटे मंडलीर स्तंभ आ भित्तिमूल स्वरूप अटंती। आमने अल्प समय पूर्व देखुलु पाउल कहती प्रत्येक विश्वासी गोटे परिवारर सदस्य बा गोटे शरीर अंग प्रत्यंग भली हेबा आवश्यक। प्रथम करंती 12 अध्याय आउ रोमियो पुस्तक तार 12 और 5 पदरे आमने पढ़िलु। आ स्थान में गोटे स्ट्रॉन्ग चर्च लव लाइक ए फैमिली गोटे परिवार परी प्रेम करने आवश्यक। आउ पारिवारिक संपर्क पारिवारिक सहभागिता पारिवारिक आउ संपर्क सब बेले पवित्र संपर्क को बुझाए। परिवार मध्य केही कहा विरुद्ध रे अभिनयर प्रेम न थाए, छलनार प्रेम न थाए, मिथ्यार प्रेम न थाए। तेणु गोटे आदर्श मंडलीर लोक माने आदर्श मंडलीर विश्वासी विश्वासिनी माने गोटे परिवार परी प्रेम करने आवश्यक। ताहेले ईश्वर वाक्य एवरी पुस्तक 10:24 और 25 पद अनुसार ईश्वर उपासना को परित्याग न करी प्रभुक दिन जे अति निकटवर्ती से निमंते सजाग होई पारिबे। प्रिय प्रभुक लोक माने गोटे स्ट्रॉन्ग चर्च आउ गोटे मुख्य बा गुरुत्वपूर्ण मंडलीर प्रथम कर्तव्य जे ताहा शरीरर अंग प्रत्यंग भली फंक्शन हेबा आवश्यक। आउ द्वितीय कथा ताहा गोटे परिवार भली प्रेम रे चलिबा आवश्यक। आउ ताहा हेले केही मध्य ईश्वरंकर मंडली उपासना को परित्याग करिबे नाही। प्रथम थेसलोनिके 4 अध्याय रे तार 9 आउ 10 पदरे पाउल कहती भातृप्रेम संबंध रे तुम्भमानक निकट को लेखिबा आवश्यक नाही, कारण तुमने परस्पर को प्रेम करबा निमंते ईश्वर द्वारा निजे शिक्षित हुई अछ। पाउल थेसलोनिकीय मंडली रे लक्ष्य करथिले सेमानक मध्यरे प्रेमर अभाव नथिला। भातृप्रेम भाई भाई को कि प्रकार प्रेम करती ताहा पाउल सेमानक ठारे लक्ष्य करथिले। तेणु से कहउछंती भातृप्रेम विषय तुम निकट को लिखिबार आवश्यक नाही। आउ कि प्रकार परस्पर को प्रेम करा जाए आ तुम निजे निजे शिक्षित होइछ। आउ 10 पदरे कहउछंती तुमानक मध्यरे प्रेम अछि, भातृप्रेम अछि, एकता अछि, आउ किंतु ताहाकू अधिक रूपे धरी रख, अधिक रूपे निज जीवन रे प्रैक्टिस कर। गोटे मंडली रे जदि भातृप्रेमर अभाव आ जदि गोटे गुरुत्वपूर्ण मंडली बा मुख्य मंडली से स्थान रे पारिवारिक प्रेम नाही आउ पारिवारिक भातृप्रेमर अभाव रही ताहेले एवरी पुस्तकर लेखकों कहिबा अनुसारे अनेक मंडली उपासना परित्याग करि पारंती।
तेणु प्रिय प्रभु लोक मैंने आज आम मंडली पाउल बा ईश्वर वाक्य कौन कहे जेभली पाउल थेसलोनिके मंडल लोक मान को कहती भातृप्रेम संबंध तुम निकट को लिखबार आवश्यक नहीं कारण से विषय तुम निजे निजे शिक्षित होइछ। तार 11 पदरे कहते पुणी तुमको दत्त आम आज्ञानुसार तुमने जपरी शांति बास करी आपना आपना कार्य लगे और निज निज हाथ में कार्य करने को मर्यादार विषय मन कर एथि निमंते आमने तुमको अनुरोध करुअछु। तुम मंडल में प्रेम अच्छी तुम मंडल में भातृप्रेम अच्छी आउ एबे मध्य ताहाको प्रैक्टिस कर कंटिन्यू कर। प्रिय प्रभु लोक माने आम मंडली रे कि प्रकार प्रेम इज आवर चर्च फंक्शन लाइक ए बॉडी इज आवर चर्च लव लाइक ए फैमिली गोटे स्ट्रॉन्ग चर्च गुरुत्वपूर्ण मंडली से शरीर अंग प्रत्यंग भली शरीर भली फंक्शन करिबो आ से एक परिवार भली परस्पर को प्रेम करिबो। तेणु पाउल मध्य जितेबले थेसलोनिके मंडल लोक मान को से लिखुछंती आउ तांको पत्र रे से कहउछंती भातृप्रेम तुमठारे अभाव नाही तुमे परस्पर को प्रेम करिबारे शिक्षित होइछ। हेले आजी आमानकर मंडलीर अवस्था कि प्रकार। प्रथम कथा गोटे स्ट्रॉन्ग चर्च रो क्वालिटी मु आपन को कहली फंक्शन लाइक बॉडी शरीर परी से दिन को दिन आउ चल प्रचल करि पारे। द्वितीय कथा से लव लाइक फैमिली गोटे परिवार परी प्रेम करि पारे। आउ तृतीय कथा द स्ट्रॉन्ग चर्च बेस्ट चर्च ख्राइस्ट लाइक ए टेम्पल आउ प्रकृत उत्तम मंडली आउ गुरुत्वपूर्ण बा मुख्य मंडली से ख्रीष्टंक मंदिर भली देखा जाए। तेणु पाउल कहिले प्रथम करंतिय तार 3:16 एवं 17 पदरे तुम्भे माने कि जान नाही तुमने ईश्वरंक मंदिर आउ ईश्वरंक आत्मा तुमानक अंतर रे वास करंती जदि कहीं ईश्वरंक मंदिर को नष्ट करे तबे ईश्वर ताको नष्ट करिवे कारण ईश्वरंक मंदिर पवित्र आउ सेही मंदिर तुम्भे माने। ख्रीष्टंक मंडली गोटे उत्तम आदर्श मंडली ताहा ईश्वरंक मंदिर अटे। तेणु मु एव्री पुस्तक को जेतेबेले आपण मानक सम्मुखरे पढुतिली एव्री पुस्तकर लेखक कहउछंती अतएव आस आम्भे माने अनुग्रहर सिंहासन निकट को जाऊ कारण से सिंहासन रे जड़े महाजाजक अछंती। तेणु आसु प्रिय प्रभु लोक माने मंदिर को परित्याग न करी मंदिर मध्य को जाऊ आउ मंदिर उपासना परित्याग करिबारु अनेके आज दंड पाई अछंती। एथिपाई पाउल कहउछंती गोटे उत्तम मंडली ताहा होची आदर्श मंडली आउ ख्रीष्ट सेमानकर मंदिर स्वरूप अटंती। प्रिय प्रभु लोक माने आज आमानकर मंडली कि प्रकार सब मंडली कथा आलोचना कला बेले मनरे प्रश्न उठे आमानकर मंडली आमानकर चर्च आमानकर लोक माने आज कि प्रकार। प्रथम पितर 2:5 पदरे पितर जितेबले छिन्न भिन्नर द्वादश गोष्ठी निकट को पत्र लेखंती से एक कथा कहती ताहांक निकट को आसी तुम्भे माने मध्य जीशुख्रीष्ट द्वारा ईश्वर निकट में सुग्राह्य आत्मिक बलि उत्सर्ग करने निमंते पवित्र जाजक वर्ग हेबा पई जीवंत प्रस्तर स्वरूप होई गोटे पारमार्थिक गृह रूप निर्मित हुआ।
परमेश्वर निकट को जीवाई ख्रीष्ट निकट को जीवाई कारण लेखा अच्छी से होती से प्रभु जे कि जीवंत प्रस्तर स्वरूप आ से मनुष्य मान द्वारा अग्रह हेले सत किंतु ईश्वर निकट में मनोनीत और बहुमूल्य अटंती तेणु तुमाने मध्य ख्रीष्ट द्वारा ईश्वर निकट में सुग्राह्य आत्मिक बलि उत्सर्ग करने निमंते पवित्र जाजक वर्ग हेबापाई जीवंत प्रस्तर स्वरूप होई गोटे पारमार्थिक गृह रूप निर्मित हुआ आउ से गृह होउची ईश्वर मंदिर आउ से मंदिर रे ईश्वर वास करते केतेबेले ताहा आम जीवन रे संभव हो पारिबो जेतेबेले आमे ख्रीष्ट को निज हृदय संपूर्ण भाव में अधिकार करबा पई छाड़ी देबा आज आमकर मंडली गोटे आदर्श मंडली हो पारना गोटे शरीर पर परस्पर मध्य प्रेमर अभाव देखा जाउछि आ गोटे शरीर अंग प्रत्यंग पर आमे परस्पर फंक्शन करि पारना हूँ आ गोटे परिवार पर आमे परस्पर को प्रेम करि पारना हूँ आमकर मंडली बा आमकर हृदय ईश्वरंकर मंदिर भली मध्य देखा जाई पारुना तेणु पितर कहले कौन किंतु जे तुमको अंधकार आपणा आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान कर तुमने जेपरी ताहांक गुण कीर्तन कर ए निमंते तुमने एक मनोनीत वंश राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वर निजस्व प्रजा होइअछ प्रिय प्रभु लोक माने गोटे स्ट्रंग चर्च उत्तम मंडली गोटे मुख्य बा गुरुत्वपूर्ण मंडली गोटे आईन अनुमोदित बा आईन द्वारा नियुक्त मंडली रो केतोटी क्वालिटी रहिबा नितांत आवश्यक ताहा होची जे प्रथम कथा फंक्शन गोटे शरीर रो अंग प्रत्यंग भली दिनक दिन वृद्धि पाइबा आवश्यक चल प्रचल हेबा आवश्यक आउ गोटे परिवार भली प्रेम मंडली मध्य रहिबा आवश्यक आ तृतीय कथा मु आपन को कहली लाइक ए क्राइस्ट लाइक ए टेम्पल ख्रीष्ट मंदिर स्वरूप से मंडली रे हेबा आवश्यक ताहेले जेभली पितर ए स्थान रे कहिले तार 2:9 पदरे तुमने मनोनीत वंश राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति आ ईश्वर निजस्व प्रजा होइअछ जाजकर कार्य प्रति मुहूर्त ईश्वर सम्मुख धन्यवाद नैवेद्य उत्सर्ग करबा आउ सदा सर्वदा ईश्वर गुण को कीर्तन करवा से एवरी पुस्तक तार 13 अध्याय रे एवरी पुस्तकर लेखक कौन कहते आमने कि प्रकार परमेश्वर उद्देश्य रे धन्यवाद रूपक बलि उत्सर्ग करवा आ परमेश्वर कि प्रकार नैवेद्य आम ठारू चाहती 13 आपण जो देखिए तार 15 आ 16 पदरे ईश्वर उद्देश्य प्रशंसा रूप बलि अर्थात ताहांक नाम स्वीकार करी ओष्ठाधर फल नित्य उत्सर्ग करू धन्यवाद नैवेद्य कारण आमन को प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणार पवित्र रक्त दे राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति करी आह्वान करी तेणु आमनकर गोटे मात्र कर्तव्य आमने ईश्वर उद्देश्य प्रशंसा रूप बलि अर्थात ताहांक नाम स्वीकार करी ओष्ठाधर फल नित्य उत्सर्ग करू परोपकार और दान करने को पासर नहीं कारण एहीपरि बलि रे परमेश्वरंकर संतोष परम संतोष सेतेबेले गोटे आदर्श मंडली गठित हो पारिबो तेणु पाउल कहिले अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर आउ सेटा हेबो आपणकर जुक्तियुक्त उपासना तापर ता तल पदरे कहिले ए वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नहीं प्रिय प्रभुक लोक माने
कारण ए समस्त विषय आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा समस्त मानव जाति निमंते थरे सफलीकृत होईछि से काल्वरी क्रूस उपरे करियछंती। तेणु से आमानकु परामर्श करती जे गोटे आदर्श मंडली गठित हेबा पई एक परिवार अंग प्रत्यंग भली आ गोटे परिवार एक परिवार जे प्रकार पवित्र आउ सुमधुर संपर्क से भली आउ ख्रीष्ट आपणक मंडलीर जे भली से मंदिर हुअंती से प्रकार जीवन काटिबा नितांत आवश्यक। आ पाउल मंडली एवं ख्रीष्टଙ୍କ संपर्क को बुझेबा पई एफिसियो पुस्तक तार 5 अध्याय लिखिले आ से कहिले मंडली एवं ख्रीष्टଙ୍କ विषय निगूढ़ तत्व से भल भाव प्रकाश करती। स्वामी और स्त्री संपर्क भली मंडली एवं ख्रीष्टଙ୍କର संपर्क अटे। जेभली स्त्री सदा सर्वदा स्वामीर वशीभूत हुए मंडली मध्य ख्रीष्टଙ୍କର वशीभूता हेबा आवश्यक। कारण स्त्रीर मस्तक जेभली स्वामी ठीक सही प्रकार मंडलीर मस्तक अटंती ख्रीष्ट। तेणु आसु प्रिय प्रभुंक लोक माने आमानकर मंडली को आमानकर मंडली मध्यरे एकता एक प्रेम पुणी ख्रीष्ट आमानकर हृदयर मंदिर हुअन्तु ए विषय नहीं जेतेबेले आमने उपासना करिबा हृदय सहित तांको निकट को जीवा समर्पितर सहित ईश्वर निकट में प्रार्थना करिबा ताहेले नितांत भावरे प्रभु आम मंडली को आशीर्वाद करिवे। तेणु एब्री पुस्तकर लेखक ए स्थान रे कहिले आम्भे माने सेपरि न करू बरं परस्पर को उत्साह देऊ। मु आपण मानकु गत सप्ताह रे कहितली तार एब्री 10 अध्यायर तार 21 रु 25 पदरे 22 पदरे लेखा अछि हृदय प्रक्षालन द्वारा कलुषित विवेकरु शुचीकृत निर्मल जलरे धौत शरीर होई सरल हृदय सह पूर्ण विश्वास ईश्वर निकटवर्ती हो। विश्वास पुणी 23 पदरे लेखा अछि भरोसा स्वीकार करू। पुणी 24 पदरे लेखा अछि प्रेम और सत्क्रिया रे प्रवर्ताइबा निमंते परस्पर विषय मनोयोगी हेउ। ताहेले आमानकर मंडली रे सर्वदा ख्रीष्टଙ୍କ परिवार भली फंक्शन होई परिबो आ एक परिवार भली आमानक मध्यरे प्रेम जागृति हेबो आ ख्रीष्ट आम मंडली रे मंदिर स्वरूप हेबे। प्रभु आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुमर धन्यवाद करू। सुंदर समय तुम्हें आमान को देल जिते जन प्रभु आज उपासना रे बसिलु प्रत्येक ए सबुर आशीर्वाद प्राप्त हेयंतु पिता। पुणी मंडली मध्यरे सर्वदा एक परिवार भली एक शरीर अंग प्रत्यंग भली पुणी आम मंडली रे ख्रीष्ट तुम्हें मंदिर स्वरूप होई जेभली प्रत्येक विश्वासी केवल तुम निकटरे प्रभु सर्वदा प्रशंसार बलि उत्सर्ग करिवे से आशीर्वाद प्रत्येक को तुम्हें दान कर। जो माने असुस्थ प्रभु तुम्हें सेमान को सुस्थता दियो। जो माने समस्या रे अछंती सेमानकर समस्या रु मुक्त कर। जो माने दुख रे अछंती सेमान को तुम्हें सांत्वना दियो। प्रार्थना सुनिल धन्यवाद दे। आगामी सप्ताह प्रत्येक दिन प्रभु जो माने जो कार्य करिवे जो माने जो आड़े जिवे समस्त को तुम हस्तरे समर्पण करू। प्रत्येक को तुम्हें सफलता दियो सुरक्षा दियो सुस्थता दियो आ तुम्हें आम मंडली द्वारा गौरवान्वित हुओ। सब महिमा गौरव केवल तुमको दे
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍। ଆହିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତ ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସକଳ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଏ ସମୟରେ ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ, ପୁଣି ତୁମଠାରେ ଭରସା କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।